Everyone, welcome to Study Journey with you. Friends, first of all, thank you to all of you क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकती हूँ। और आप लोगों ने बहुत से कमेंट की हैं कि जो इंग्लिश के जो टॉपिक हैं जो आपने अभी कवर नहीं किए हैं, लाइक प्रीपोजिशन, मॉडल, वर्ब्स, तो उनको मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना, आप लोगों के 2-3 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। बल्कि जिनका टीजीटी इंग्लिश है उनके लिए तो ज़्यादा मार्क्स का भी फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर भी 2 या 3 नंबर की प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो की क्वालिटी कैसी है आप लोग कमेंट करके बताना, पहले से बेटर है या नहीं है, ऑल थिंग्स आपको विजिबल है या नहीं है। एंड आप लोगों को अगेन थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होती क्या है? तो फ्रेंड्स, ए वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन विद अनोदर नाउन प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। कि सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन को शो करता है, वही हमारी प्रीपोजिशन होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन आपको पता चल गई। किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बीच में वो क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है, वही हमारी प्रीपोजिशन होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ लगभग 25 के आसपास रूल्स देखेंगे। उन रूल्स से बाहर आपको प्रीपोजिशन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आपका एचटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आप DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ पर भी इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पर इन प्रीपोजिशन से आपका क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आपको गाइडेंस मिलती रहती है। और आप लोगों ने मुझे अपने गाइडर के तौर पर सिलेक्ट किया है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों की आभारी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? डेफिनेट डे। अगर हमारे पास कोई डेफिनेट डे दिया हुआ हो तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन लगाई जाती है। अब देखिए, 3 प्रीपोजिशन होती है हमारे पास, ऑन, इन और एट। ऑन, इन और एट का जो रोल है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, जो ऑन होता है वो देखिए, ऑन डे और डेट के लिए यूज किया जाता है। पहले आप देखिए, फिर एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। ऑन डे एंड डेट, इन मंथ और ईयर, एट लोकेशन और टाइम। जो एट है वो लोकेशन के लिए होता है, टाइम के लिए होता है, इन मंथ और ईयर के लिए होता है, ऑन डे और डेट के लिए होता है। लेकिन इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है। जो डेफिनेट टाइम होता है, डेफिनेट टाइम के लिए हम एट लगाते हैं। जैसे कि एट 5 PM, जहाँ पे 5 PM 4 PM इस तरह से डेफिनेट टाइम आ गया तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। डेफिनेट मंथ, जैसे कि इन जनवरी, इन फरवरी, तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। डेफिनेट ईयर, इन 1994, ठीक, इन 2023, तो इस तरह से इनका यूज करेंगे। डेफिनेट लोकेशन, एट जयपुर, एट मुंबई, तो वहाँ पे एट का यूज करेंगे। डेफिनेट डेट, जैसे कि आप कोई भी डेट बताना चाहते हैं, जैसे कि 12 जनवरी 1999, तो वहाँ पर भी ऑन का यूज करेंगे। अब आगे नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 2 हमारा एक आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में देखने से मिलता है, डेथ से रिलेटेड। डेथ से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल, आपके जो MCQ हैं वो एग्ज़ाम में बन जाते हैं। तो डेथ हमारा 2 तरह से होता है, एक एक्सीडेंटली हो जाता है और एक डिजीज़ से होता है। जब एक्सीडेंट से डेथ होगा तो वहाँ पर इन का यूज किया जाता है, लेकिन जब डिजीज़ से डेथ होगा तो वहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। एक्सीडेंट से डेथ इन का यूज, लेकिन जब डेथ डिजीज़ से हो, बीमारी से हो, तो ऑफ का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या होता है भाई? एक डिजीज़ है, तो डिजीज़ के लिए ऑफ का यूज़ कर दिया। डेथ जहाँ पे हो, डिजीज़ से डेथ हो, तो वहाँ पे ऑफ का यूज़। सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। हर अंकल डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट। जहाँ पर एक्सीडेंट की बात हो तो वहाँ पर इन का यूज करेंगे। तो इज़ दैट क्लियर? क्लियर हो गया होगा आपको डेथ का यूज कैसे करना है। हमने 2 देख लिए, ऑन, एट, इन का देख लिया, डेथ का देख लिया। अब देखिए, टूल या कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ किसका यूज किया जाता है? विद का यूज किया जाता है। कोई हमारे पास टूल वगैरह होता है तो किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए, कट द एप्पल विद ए नाइफ, ड्राई सर्कल विद ए कंपास। तो कंपास क्या है? यहाँ पर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। नाइफ क्या है? एक हमारा वेपन, हथियार भी हो सकता है, टूल भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसमें किसका यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा के चल रही हूँ कि जिस तरह से मैं चीज़ों को याद करती हूँ आप भी उसी तरीके से चीज़ों को याद कर पाएँ और एग्जाम में गलती ना कर पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आप लोग मुझे जज मत कीजिएगा। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, लेवल, पोजीशन, रैंक। जब हमें लेवल बताना हो, किसी का पोजीशन, रैंक बतानी हो, तब हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऑन कहाँ पर यूज किया जाता है, जब कोई टचेबल कंडीशन हो, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, ये इसके कॉपी के ऊपर आराम से ऐसे है, तो इस पर किसका पेन करेंगे, पेन ऑन बुक, ठीक है, पेन ऑन नोटबुक, यानी टचेबल कंडीशन में होगा तब ऑन का। लेकिन एबव होगा ऐसे, तो पेन एबव नोटबुक। अगर ओवर है, उसको कवर कर रहा है सारे को, तो किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। ये तीनों आपको ऑन, एबव, ओवर, इनको भी अच्छे से देखना है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्रेंड्स, इन नोट्स की जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप वहाँ से रिविजन भी कर सकते हैं या फिर आप लोग नोट करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, कंटेंट। अगर किसी चीज़ को कंटेन कर रखा हो तो कंटेन कैसे करेंगे, इन के साथ। बाउंड्री हो तब भी इन लगता है, मोशन के साथ इनटू लगता है। अब देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए, इस तरह से रट करके चीज़ों को मत देखिए। देयर इज सम टी इन द पोट, या क्या है भाई, किसी कंटेन मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है ना, कोई जो पोट है वो उसको कंटेन कर रहा है, तो किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। देयर इज सम टी इन द पोट। द बॉयज टेक देयर लेसन इन द शैडो ऑफ ट्री। जो लड़के थे वो अपना लेसन्स कहाँ पे सीख रहे थे, कहाँ पे ले रहे थे, इन द शैडो ऑफ ट्री। आगे देखिए, आई पोर सम वाटर इन टू द ग्लास। मैंने जो पानी है वो कहाँ पे डाला भाई, गिलास के अंदर। तो जो पानी जब गिलास के अंदर डाला जाएगा तो क्या आएगा, मोशन की तरह होगा ना उसके अंदर जब डलेगा तब। तो किसका यूज किया जाएगा, इनटू का यूज किया गया है। ही एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर्ड के साथ इनटू का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये किस तरह से यूज हुआ है, मोशन की तरह। क्योंकि वो एंटर कैसे हुआ, चलता हुआ, मोशन में था, तभी तो एंटर हुआ, तो किसका यूज किया जाएगा, इनटू का यूज। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जितने भी ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे, आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं आप लोगों की उतनी ही ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट रूल नंबर 6, लार्जर एरिया होता है तब इन का यूज किया जाता है। जब डेफिनेट लोकेशन होती है तब एट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से देखिए, ही लिव्स इन दिल्ली, वो कहाँ पर रहता है भाई, दिल्ली में रहता है। एट कैनॉट प्लेस, तो इसमें जो एट है वो तो डेफिनेट लोकेशन को बता रहा है ना, जो कैनॉट प्लेस है वो डेफिनेट लोकेशन है, तो एट का यूज। जो दिल्ली है वो हमारी बड़ी जगह हो गई, जो कैनॉट प्लेस है वो एक प्लेस है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली क्या है, लार्जर एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर तो इनका यूज करेंगे। लेकिन जो कैनॉट प्लेस है वो एक डेफिनेट लोकेशन है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बस डिड नॉट स्टॉप एट द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप भी क्या है, कोई डेफिनेट लोकेशन है, तो वहाँ पर भी किसका यूज किया जाएगा, एट का यूज किया जाएगा। आगे रूल नंबर 7 देखिए, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, बाई प्लस एंड ऑफ वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी। देखो एग्जाम्पल की हेल्प से देखो, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, जो वर्क है वो फिनिश हो गया, यानी किसी जो काम है जो उसका क्या हो रहा हो, एंड हो रहा हो, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और लास्ट में क्या लगा हुआ हो, एंड ऑफ मंथ का, वीक का, या फिर ऐसे होता, द सिलेबस बी मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ओके, तो एंड पहले क्या हो, उसकी लिमिट दे रखी हो, ठीक है, और उसके बाद क्या हो, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आए, और लास्ट में एंड आए, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक, तो वहाँ पर भी किसका यूज करोगे, बाय का यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 8, गुड बैड। गुड और बैड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है हमारी एट। गुड और बैड के साथ हमेशा आपको एट लगाना है, ये हमारी फिक्स प्रीपोजिशन है। रीता इज गुड एट मैथमेटिक्स, सी इज बैड एट कुकिंग। ओके, तो बिल्कुल इजी है, कर लोगे। गुड और बैड के साथ एट का यूज करेंगे। रूल नंबर 9, वेट, फोननेस, लगाव हो किसी चीज़ से, किसी चीज़ का वेट किया जा रहा हो, तो वहाँ पर भी फिक्स प्रोपोजिशन क्या आती है, फोर आती है। सी इज़ वेटिंग फॉर हर सन, सी इज़ वेटिंग फॉर हर सन, तो वेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हमारी क्या आएगी, 4 आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जहाँ पर फोन्ड हो, जेलस हो, रिमाइंड हो, याद कर लेना इसको, ये फिक्स प्रीपोजिशन है ये भी। फोन, जेलस, रिमाइंड, फोन, जेलस, रिमाइंड, इसके साथ किसका यूज होता है, ऑफ का यूज। ही इज़ फोन्ड ऑफ मैंगोज, फोन्ड क्या होता है, शौकीन होना, ठीक है, तो ही इज़ फोन्ड ऑफ मैंगोज, उसको मैंगो का क्या है भाई, शौक है। ही इज़ जेलस ऑफ हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी से जलता है। आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द
प्रोमिस, मैं तुम्हें अपना जो प्रोमिस है वो रिमाइंड करवाता हूँ। तो उसके साथ रिमाइंड, जेलस, फ़ॉन्ट के साथ ऑफ का यूज करना है। ऐसे इससे जो फ़ॉन्ट है, जेलस है, रिमाइंड है, इनसे सीधे क्वेश्चन आएंगे एस्टेट के एग्जाम में, तो आपको बस सीधा उसको देखते ही टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, क्रूअल, काइंड, पे अटेंशन, इनवाइट, इनके साथ आपको टू का यूज करना है। क्रूअल, काइंड, पे अटेंशन, इनवाइट किसी ओकेजन पर, तो इनके साथ किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। ये भी हमारी क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन है। द मास्टर इज वेरी क्रूअल, जो भाई मास्टर है, मालिक है, वो क्या है? बहुत ही निर्दयी है। टू हिज सर्वेंट, तो क्रूअल आपको देखना है, क्रूअल आपको देखना है, काइंड आपको देखना है, पे अटेंशन आपको देखना है, इनवाइट, तो वहाँ पर आपको सीधा किसका यूज कर देना है? यू का। बाकी सेंटेंस को पढ़ो चाहे मत पढ़ो। अटेंशन टू, आई इन्वाइट यू टू कम टू ईट टुमारो, तो इन्वाइट के साथ भी किसका यूज करेंगे? टू का। आगे आ जाता है क्वेरल, तो क्वेरल के साथ हमारी दो प्रीपोजिशन आती है, एक विद आती है और एक ओवर आती है। क्वेरल के साथ दो प्रीपोजिशन का यूज होता है, एक विद का और एक ओवर का। तो जो क्वेरल होता है उसका मतलब तो आपको सबको पता ही होगा, झगड़ा करना, लड़ाई करना। तो जब किसी पर्सन के साथ हमारे क्वेरल हो तब हमारी क्या लगेगी? विद, लेकिन किसी मैटर पर हो तब क्या लगेगा? ओवर। इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेरल के साथ दो फिक्स प्रीपोजिशन आती हैं, अगर विद और ओवर पर्सन के साथ होता है तो विद आता है, अगर किसी मैटर पर होता है तो वहाँ पर ओवर का यूज किया जाता है। ही क्वेरल्ड विद हिज वाइफ, तो भाई वाइफ क्या है? पर्सन है, तो किसका यूज होगा? विद का यूज होगा। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेरल ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर, भाई अब क्या आ गया? मैटर ऑफ कश्मीर, तो इसमें क्या लग जाएगा? ओवर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे देखिए, रूल नंबर 13, जो लुक है वो फ्रेजल वर्ब की तरह यूज किया जाता है। लुक के साथ एट भी लग सकती है, फॉर भी लग सकती है, आफ्टर भी लगती है और इनटू भी लगती है, लेकिन इन सभी का मीनिंग अलग अलग होता है, अलग अलग सेंस में लगती है। तो वो किस तरह से यूज किया जाता है वो हम देखेंगे। लुक के साथ एट का यूज किया जाता है। लुक एट का मीन्स क्या निकलता है? कहीं पर देखना। अगर कहीं पर देखने की सेंस में बात हो रही हो तो लुक एट यूज करेंगे। अगर किसी चीज़ को सर्चिंग की बात हो रही हो, तलाश करने की बात हो रही हो तो लुक के साथ फॉर का यूज करेंगे। अगर देखभाल करने की बात हो रही हो तो लुक आफ्टर लगाएंगे। आप बस सिर्फ एक याद कर लेते हो लुक आफ्टर होता है और इनका बाकी का ध्यान नहीं रखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको सभी का ध्यान रखना है कि किस वर्ड की किस सेंस में बात हो रही है, उसी के हिसाब से आपको प्रीपोजिशन यूज करनी है। अगर इनटू की बात हो, इनटू लुक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा? उसके अंदर घुस जाना, यानी क्या करना? छानबीन करना। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, ही इज़ लुकिंग फॉर ए जॉब, तो भाई जॉब की क्या करेगा? वो तलाश करेगा, और तलाश करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है? फॉर लगाना है, तो ईजिली हो जाएगा सोल्व। द कमेटी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर, तो भाई मैटर के अंदर जो कमेटी है वो क्या करेगी? उसकी छानबीन करेगी ना, तो उसके अंदर क्या लगाएंगे? लुकिंग इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी की देखभाल करनी हो तो लुक आफ्टर का यूज करना है। ओके, रूल नंबर 14, अफ्रेड, स्केयर्ड, फोन्ड। फोन्ड पहले आ चुका। अफ्रेड हो, स्केयर्ड हो, तो वहाँ पर भी फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, जहाँ पर भयभीत होने की बात होगी, अफ्रेड या स्केयर्ड होगा, तो वहाँ पर भी ऑफ का यूज किया जाएगा। आगे देखिए रूल नंबर 15। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा कि जो प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों की सिर्फ मैं 1 मिनट और लेती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है स्टडी जर्नी व्लॉग्स, उसके ऊपर मैं व्लॉग्स डालती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी जो लाइफ है वो बताती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी लाइफ किस तरह से है। तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को देखें और बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। आप लोग उसको एक बार देखेंगे तो आप लोगों को डेली देखने का मन करेगा और आप लोग भी अपनी स्टडी करने को मजबूर हो जाएंगे। ज़रूर देखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कंप्लेन के साथ किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। कंप्लेन के साथ टू का यूज भी होता है, अगेंस्ट का यूज भी होता है, अबाउट का यूज भी होता है। अगर कंप्लेन टू करते हैं तो इसका मतलब क्या है? किसी को कंप्लेन कर रहे हैं। अगर कंप्लेन अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट का मतलब पहले ही क्या होता है? खिलाफ होता है, तो कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब किसी के खिलाफ। और कंप्लेन अबाउट कर रहे हैं तो हम किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी विषय के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। देखिए, द स्टूडेंट्स कंप्लेंड द प्रिंसिपल, द टीचर, हिज मिसबिहेवियर। इसमें तीनों जगह पर हमें क्या लगानी है?
हमें प्रीपोजिशन लगानी है। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट, किसको कर रहे हैं भाई कंप्लेंट? प्रिंसिपल को कर रहे हैं। तो द स्टूडेंट कंप्लेंट किसी को करते हैं तो क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल। द टीचर किसके बारे में कर रहे हैं? टीचर के बारे में कर रहे हैं। तो अगेंस्ट, जिसके खिलाफ कर रहे हैं उसके साथ क्या लगा देंगे? अगेंस्ट। किस बारे में कर रहे हैं? मिसबिहेवियर के बारे में, तो क्या लगा देंगे? अबाउट। ओके। अब देखो रूल नंबर 16, गिवन टाइम पीरियड। अगर हमारे पास कोई टाइम पीरियड गिवन है तो उसके साथ या तो विद इन का यूज करो या इन का यूज करो। यू हैव टू फिनिश योर वर्क, तुम्हें अपना वर्क है वो फिनिश कर लेना है विद इन मंथ। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि आपका स्टेट का एग्जाम है और आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है विद इन वीक। यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस विद इन वीक, यानी इस वीक के अंदर। ओके। रूल नंबर 17, टाइम। जब टाइम हो, अकॉर्डिंग टू हो, अकॉर्डिंगली चलता हो तो टू का एग्जाम्पल से देखना, ठीक है। अगर हम खुद की वॉच से टाइम देख रहे हैं तो बाय का यूज करते हैं। अगर दूसरे की वॉच से टाइम देख रहे हैं तो इन का यूज करते हैं। देखो, इट इज़ 10 minutes to 12 बाई माई वॉच। यहाँ पर माई वॉच की बात हो रही है, तो मैंने बताया कि आप अपनी खुद की वॉच से देख रहे हो तो बाई माई वॉच। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तब हम क्या करेंगे? इन वॉच, इन योर वॉच। ओके। और अपनी से बताएंगे तो बाई माई वॉच। क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 18, साइड बाई साइड, अलोंग। साइड बाई साइड के साथ अलोंग का यूज किया जाता है। जैसे ही वाज वॉकिंग, अगर फुटपाथ पे चलेगा तो उसके ऊपर चलेगा तो किसका यूज करते हैं? ऑन का। ही वाज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। लेकिन अगर रोड के ऊपर चलेगा तो भाई जो कार है वो कहाँ से निकलेगी? तो रोड के साथ चलेगा, ठीक है। साइड बाई साइड चलेगा ना, तो किसका यूज करेंगे? ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड। नेक्स्ट देखो, सफ़र। सफ़र भाई, सफ़र के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है। फिक्स प्रोपोजिशन होती है। देखो, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। रीटा सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा। जब रीजन बता रखा हो तब तो ऑफ का यूज करना है। जब रीजन बता रखा हो, बिकॉज आ जाए और फिर रीजन बता रखा हो तब तो ऑफ का यूज करना है सफ़र वाली वर्ब में। अगर कोई डिजीज़ बता रखी है तो फ्रॉम का यूज कर देंगे। अगर रीजन नहीं बता रखा है, रीजन है बिकॉज से दे रखा है, यहाँ पर रीजन है यानी तो अस्थमा रीजन हो गया, तो उसके साथ ऑफ का यूज, अदरवाइज फ्रॉम का यूज। कम गो ट्रैवल जर्नी। कम गो ट्रैवल जर्नी, अगर इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं है और अगर इनके साथ कोई आर्टिकल है, देखो कम गो ट्रैवल जर्नी, कम कार बस एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर बाई का यूज करेंगे बिफोर आर्टिकल। अगर आर्टिकल लगाते हैं तो बाई का यूज करते हैं। अगर आर्टिकल लगाते हैं तो बाई का यूज करते हैं। देखो अगर आर्टिकल लगाते हैं तो इनका यूज करते हैं। अगर आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो बाई का यूज करते हैं। हर हस्बैंड केम इन ए कार। हर हस्बैंड केम इन ए कार, उसके जो हस्बैंड थे वो किससे आए हैं? कार से आए हैं। तो भाई वो अपनी खुद की कार से आए हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हर हस्बैंड केम इन ए कार। अगर वो दूसरे की कार से आते, ठीक है, तो हम क्या कहते? भाई कार से आए हैं, एक कार से नहीं कहते। हर हस्बैंड केम बाई कार, यानी उसके जो हस्बैंड है वो कार से आए हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर उस इंसान की ना हो तो बाई का यूज, अगर उस इंसान की हो तो इन का यूज। हर हस्बैंड केम बाई कार, बाई कार का मतलब क्या हो गया कि वो दूसरे की कार से आए हैं। और हर हस्बैंड केम इन ए कार का मतलब क्या हो गया कि वो अपनी खुद की कार से आए हैं। आगे देखिए रूल नंबर 21, एग्री। एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, विद और टू का यूज किया जाता है। अगर किसी पर्सन के साथ एग्री होता है तब तो विद का यूज किया जाएगा। अगर किसी मैटर पर एग्री होता है तब टू का यूज किया जाएगा। अगर पर्सन के साथ होता है तो विद का यूज किया जाता है। जैसे कि आई डिड नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल, तो भाई ये क्या आ गया? कोई मैटर आ गया, तो मैटर आ गया तो किसका यूज कर देंगे? एग्री के साथ टू का। आई डिड नॉट एग्री विद हर। आई डिड नॉट एग्री विद हर, तो हर यानी कोई पर्सन का जिक्र हो रहा है तो उसके साथ किसका यूज कर देंगे? विद का यूज कर देंगे। ही डिड नॉट एग्री विद मी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर 22, अगर शेप और नेचर दोनों चेंज हो जाएं तो मेड फ्रॉम का यूज। अगर चेंज ना हो तो मेड ऑफ का। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जो मेड होती है, मेड जो वर्ब है, मेक से बनती है मेड, तो उसके साथ फ्रॉम का यूज भी करते हैं, ऑफ का यूज भी करते हैं। तो देखो ऑफ का यूज कब करना है और फ्रॉम का यूज कब करना है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए।
जैसे कि स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन, तो भाई स्टील है वो आयरन से बना है, तो आयरन की शेप चेंज में कोई चेंज, दोनों चेंज हो सकते हैं, तो किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। और अगर चेंज नहीं हो सकते तो किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ओके, आपको याद रखना है, अगर चेंज हो जाए तो किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। जैसे कि स्टील है तो स्टील से फ्रेंड्स हम कोई बाउल भी बना सकते हैं और हम उससे एक हथौड़ी भी बना सकते हैं, तो इस तरह से उसकी शेप से क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, तो किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। अगर हमारे पास टेबल है वो पहले से लकड़ी की बन गई है, तो अब हम उसकी शेप को कैसे चेंज करेंगे टेबल की को, या तो हमें तोड़नी ही पड़ेगी, तो किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे मेड के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों शेप और जो उनका नेचर है वो चेंज हो जाए तो फ्रॉम का यूज, चेंज ना हो तो ऑफ का यूज। आगे देखिए रूल नंबर 23, नोन, नोन मतलब जानना, ठीक है। 2 भी लगता है और 4 भी लगता है, तो 2 और 4 कब लगता है, जैसे सी इज़ नोन टू मी, वो मेरे लिए क्या है भाई, परिचित है, मैं उसको जानता हूँ, इस तरह से बात हुई ना। तो आगरा इज़ नोन फॉर ताजमहल, जब प्रसिद्धि के लिए बात हो रही हो, जब प्रसिद्धि के लिए बात हो रही हो तो 4 का यूज करेंगे। जैसे आगरा है वो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, नोन के साथ। अगर वहाँ पर किसी चीज़ को जानने के बारे में बात हो रही हो तो 2 प्रीपोजिशन का यूज करेंगे नोन के साथ। अगर टाइम एंड टाइम हो, टाइम एंड टाइम हो तो बिटवीन का, अगर टाइम टू टाइम हो तो फ्रॉम का। जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए, प्लीज़ कम टू मी 4 PM एंड 6 PM, तो 4 PM एंड 6 PM फ्रेंड क्या हो गया, टाइम एंड टाइम हो गया ना, ये भी टाइम, ये भी टाइम, टाइम एंड टाइम, तो किसका यूज करेंगे, बिटवीन। अगर यहाँ पर होता प्लीज़ कम टू मी मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग, तो क्या आता, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो टाइम टू टाइम होगा तब तो फ्रॉम का यूज, टाइम एंड टाइम होगा तो बिटवीन का यूज, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट रीजन और ओकेजन पर होता है, ऑन की प्रीपोजिशन यूज की जाती है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस। नेक्स्ट रूल क्या कहता है 26, थ्रो, थ्रो प्रीपोजिशन है, उसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, थ्रो की सेंस निकलती है में से। द ट्रेन पास थ्रू ए टनल, जो ट्रेन है वो एक टनल में से पास हो रही थी, तो उसके थ्रो होगी, में से जाएगी ना, तो किसका यूज करेंगे, थ्रो का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे 1-2 रूल और रहते हैं, उनको भी देख लीजिए। कम, कम बिलोंग टू, जैसे कि आई कम ऑफ हर बर्थडे, अगर वहाँ पर कम के साथ हम ऑफ का यूज भी करते हैं, कब करते हैं, जब वहाँ से किसी के चीज़ से संबंधित होने की बात आ जाए, उसको आपको सेंटेंस को पढ़ के देखना है। अगर वहाँ पर किसी चीज़ से रिलेट होने की बात आए तो ऑफ का यूज करते हैं। सब्जेक्ट या मैटर, रीड, स्टडी, रिसर्च, सब्जेक्ट मैटर रीड इनके साथ किसका यूज करते हैं, ऑन का। जैसे आई वांट टू रीड बुक्स, मैं बुक्स पढ़ना चाहता हूँ। भाई हिस्ट्री, हिस्ट्री पर हम बुक्स पढ़ेंगे तो यानी हम रिसर्च करने के लिए पढ़ रहे हैं, और रिसर्च के साथ हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। कोई सब्जेक्ट हो या फिर कोई मैटर हो, उसके बारे में हमें रीड करना हो, स्टडी करना हो, रिसर्च करना हो, तो हमेशा किसका यूज करना है, ऑन का। तो ये कुछ यूज थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल रहेगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखना फ्रेंड्स, साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर बना के देखना कि आप लोगों के क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर आपको दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी वीडियो यूजफुल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और मुझे भी कमेंट में पॉजिटिव फीडबैक देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।